राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सावन सोमवार में पूजा करने के बाद विसर्जन विधि को लेकर के हमारे सब्सक्राइबर्स के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कमेंट के माध्यम से, जैसे कि पूजा सामग्री का क्या कैसे करना है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा का महत्व होता है। तो अगर जो लोग शाम के समय पूजा करते हैं तो रात्रि में तो नदी तालाब में नहीं जाया जा सकता है विसर्जन विधि के लिए, तो फिर कैसे विसर्जन विधि करनी है इसी संबंध में आज जानकारी देने वाली हूं, तो बने रहेगा इस वीडियो में लास्ट तक। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जैसे कि पिछले वीडियो में बता ही चुकी हूं कि जब हम भगवान को बुलाते हैं तो उन्हें सम्मान पूर्वक विदा भी करना होता है। यूं नहीं कि हमने किसी को बुलाया वो यूं ही मतलब चले जाएं, ठीक है। हल्दी और सुपारी से आपने जो है गौरी माता गणेश जी बनाए हुए हैं उनको भी विदा हर बार करना होता है। वैसे अगर ग्रंथों की बात की जाए तो ये हल्दी सुपारी जो भी पूजा सामग्री होती है, इस पूरी सामग्री जो है विसर्जन के लिए रखनी चाहिए। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि हल्दी सुपारी से बनाती हूँ तो मैं हर बार उन्हीं को रख करके पूजा कर लेती हूँ, ठीक है। तो पूरी पूजा सामग्री जो है आप भगवान को विदा करके विसर्जन के लिए रखेंगे। अब अगर आप नदी या तालाब में नहीं जा सकते हैं तब क्या करना है, क्योंकि एक नियम ये भी होता है कि रात्रि में भगवान को यूं ही रखे नहीं रहने देना चाहिए, विसर्जन किया ही जाता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए नदी तालाब में आप सुबह जाइएगा। रात में आपको क्या करना है, एक बाल्टी लीजिएगा, बहुत साफ होनी चाहिए, नहाने वाली नहीं होनी चाहिए। पानी पीते हैं जिसमें आप जो है स्टील की बाल्टी हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है, नहाने वाली ना लीजिए। तो उस बाल्टी को अच्छे से साफ करके और ये जो है पानी थोड़ा सा डाल दीजिए, अच्छा स्वच्छ पानी पूजा का, और उसमें जो है पूरी विसर्जन की सामग्री आपको डाल देनी है, यानी कि आपने विसर्जन विधि कर दी है। अब ये जो बाल्टी में आपने डाल दिया, इसे आप सुबह कभी भी ले जा करके और नदी या तालाब में कुआं में विसर्जित कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। और जैसे कि आपने अगर जल में डाल दिया, आपको पॉलीथीन में डालना है तो फूल वगैरह निकाल करके और मिट्टी वगैरह निकाल करके पॉलीथीन में रख लीजिए। ये पानी जो है वो किसी गमले में डाल दीजिए, फूल के गमले में डालिएगा। कभी भी भगवान भोलेनाथ की पूजा की सामग्री जो है वो तुलसी के गमले में, तुलसी जी के पास नहीं डालनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और अब बात कर लेते हैं पूजा सामग्री के बारे में, किस चीज़ का क्या करना है। सबसे पहले बात अक्षतों की, जो कि पूजा में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। चावलों को इकट्ठा कर लीजिएगा, या तो आप चिड़ियों को रोज़ दाना डालने के लिए रख सकते हैं, और अगर टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि रोज़ किसी को टाइम नहीं होता कि वो चिड़ियों के लिए चावल डाल सके, तो आप एक ही दिन जो है नदी या फिर तालाब में डाल दीजिएगा, वहाँ पे मछलियाँ खा लेती हैं, उसका भी पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। और अगर ये भी नहीं किया जा सकता तो आप जो है इकट्ठा चावल करके और गाय को खिला सकते हैं। गाय जो है वो कच्चे चावल भी खा लेती हैं, तो आप कच्चे चावल जो है उनको भी खिला सकते हैं। आप ये मत कहिएगा कि गाय भी नहीं मिल रही, थोड़ा सा जो है प्रयास करना पड़ेगा, गाय ढूंढिए या फिर गौशाला जाइए या फिर कई सोमवार का इकट्ठा कीजिए चावल, फिर जो है आप गाय को खिलाइए, फिर बहुत सारा इकट्ठा करके फिर इकट्ठा पंडित जी को दान कराइए। ये है कि अगर उसमें पानी पड़ जाता है तो फिर जो है थोड़ा कीड़े भी लग जाएंगे, बहुत सारे इकट्ठा कर लेंगे तो फिर साफ करके फिर देना पड़ेगा पंडित जी को। थोड़ा थोड़ा करके जो है गाय को खिला सकते हैं, तो ये आपको करना है। और अब बात कर लेते हैं सुहाग सामग्री के बारे में। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी लोगों को सुहाग की सामग्री गौरी माता को ज़रूर चढ़ानी चाहिए और फिर सुहागन को ही दान करना चाहिए, ठीक है। तो अगर पंडित जी को दे दें सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, वो ब्राह्मणी को दे देंगे, अपनी पंडितानी को। और अगर नहीं हो पा रहा है, ये नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी भी सुहागन को जो पतिव्रता हो, आपको लगता हो कि पति का कहना मानती हैं, मतलब प्रेम है, तब जो है पतिव्रता पत्नी को जो है दान करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि हम भगवान को पान के ऊपर लौंग, इलायची, हल्दी, सुपारी इत्यादि अर्पित करते हैं, उसका क्या कैसे करना चाहिए। सारी चीज़ें आप इकट्ठा कर लीजिए और इकट्ठा करके आप या तो पंडित जी के यहाँ जब भी आप जाएं मंदिर तब पहुँचा सकते हैं, फिर उनके घर पहुँचा सकते हैं, या फिर किसी को भी दान कर दीजिए जो कि लौंग, इलायची, सुपारी खाते हों। जो भी चीज़ें भगवान को हम अर्पित कर देते हैं उन्हें अपने प्रयोग में लाने के लिए कम सोचना चाहिए। तो चाहे पड़ोसियों को ही दो, किसी और के ही उपयोग में प्रसाद स्वरूप आए, लेकिन दान करने के लिए ही सोचना चाहिए। और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही कि बहुत अनजाने शहर में हम हैं, तो फिर अपने ही परिवार में जो भी उन्हें खाते हो प्रसाद स्वरूप जो है आप ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। और पान का क्या करना है, पान अगर प्रसाद स्वरूप जो है खाए जा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं खाए जा सकते हैं तो जो है फूलों के साथ उनको भी विसर्जन करने के लिए रख देना है।
तीसरी चीज़ मौली या फिर कच्चा सूत जो हम भगवान को वस्त्र की भावना से अर्पित करते हैं, उसके बारे में भी पूछा जाता है कि हम मौली का क्या करें। तो इसके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि कई बार जैसे कि सोमवार का व्रत करना है तो आप एक काम कर सकते हैं कि थोड़ा सा लंबा मौली धागा जो है आप भगवान को अर्पित किया करिए। उसको आप जब विसर्जन करते हैं तो रख लीजिए, इसके बाद उसको पानी में डिप करके यानी धो करके वापस से दोबारा भी अर्पित कर सकते हैं। 2 जोड़ी ऐसे आप मौली धागा सभी को अर्पित करिए और पहली बार एक अर्पित कर दिया, दूसरी बार दूसरा अर्पित कर दिया, यानी धोने का भाव रहेगा जैसा कि हम अपने वस्त्र धोते हैं फिर जो है भगवान को अर्पित करते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ऐसे मतलब भगवान को हर चीज़ नई ही अर्पित करनी चाहिए, लेकिन जब कोई चीज़ प्रतिदिन हम काम करते हैं तो फिर रोज की सामर्थ्य नहीं रह जाती कि हम रोज नए ही कपड़े पहनाएं। जैसे कि हमारे घर के जो विग्रह होते हैं, मूर्ति होती हैं, उनको हम रोज तो नए नहीं पहनाते हैं, धो करके ही पहनाते हैं। तो ऐसा भाव से ही जो है आप अर्पित कर सकते हैं। लेकिन कहूँगी करना यही चाहिए कि हर बार मौली धागा अर्पित करके या तो आप जो है नदी में विसर्जन करने के लिए रख दें, छोटे बच्चों के हाथ में आप बांध सकते हैं, अपने हाथ में जो है आप रक्षा सूत्र की तरह बांध सकते हैं। इस तरह से जो है उन मौली धागा का उपयोग करना चाहिए। तो ये रही विसर्जन विधि से संबंधित जानकारी। कई महत्वपूर्ण वीडियो मैंने शिवजी से संबंधित दिए हैं, पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। सोमवार 16 सोमवार सबकी अलग अलग कथाएं मैंने दी हुई हैं, जिसमें मैंने स्क्रीन पे पूजा दिखाई। आप पूजा देखते हुए जो है कथा सुनने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार चैनल पे ज़रूर आइएगा और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।